तो दिवाली की सफाई ना शुरू हो चुकी है, तो पूरा घर तो हमने साफ कर लिया। अभी बाथरूम बचे थे और हॉल बचा था। तो आज मैंने सोचा कि मैं बाथरूम की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने ना अच्छे से सर्फ लगा के बाथरूम को धोया। उसके बाद सारी टाइलें साफ़ की और पाइप लेके अच्छे से बाथरूम धो दिया। और इधर मेरी सासू माँ भी मेरी इसमें मदद कर रही थी और साथ में मेरी बेटी भी मेरी मदद कर रही थी। तीनों ने मिलके फटाफट से इस काम को किया, क्योंकि आज हमारा उपवास भी था। हमारा था अहोई अष्टमी का व्रत। ये व्रत ना बच्चों के लिए किया जाता है और देखो मैं बच्चों से ही काम करवा रही हूँ। कितनी बुरी हूँ क्या मैं ऐसे? नहीं नहीं, करवाना ही चाहिए। अभी ये देखो यहाँ पे ना मेरी सासू माँ माचा बना रही है, दिवाली की सफाई हो रही है ना इसीलिए। इसके बाद ना हम यहाँ पे तैयार हो गए अच्छे से। लगता है कि कुछ देर पहले हम ही वही थे जो यहाँ पे सफाई कर रहे थे और अब देखो कैसे बन ठन के रेडी हो गए। अब तैयार होने के बाद आज जैसे कि व्रत था तो सबसे पहले हमने कहानी सुनी। तो सबसे पहले हमने माता के आगे दिया जलाया। दिया जलाने के बाद हमने एक दूसरे के हाथों में मूली बांधी। मूली को बांधने के बाद ही कोई शुभ काम किया जाता है। तो मैंने अपनी सासू माँ के हाथ में बांध दी और मेरी सासू माँ ने मेरे हाथ में मूली को बांध दिया। इसके बाद मैंने ये कहानी सुनाना शुरू कर दिया। जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से मैं ही मेरी सासू माँ को कहानी सुना रही हूँ। उससे पहले तो वो खुद ही सुन लेती थी। अभी उन्होंने मेरे यहाँ तिलक कर दिया और इसके बाद हमने अपनी व्रत की सारी जो परंपराएं हैं ना वो शुरू कर दी। और ये मेरा बेटा भी आ गया, हमने इसके भी तिलक कर दिया। इसके बाद हम कहानी सुनने लग गए। क्या आपके यहाँ भी अहोई अष्टमी किया जाता है या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट्स में। हमारे यहाँ तो जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ तो हमारे यहाँ ये व्रत किया जाता है दिवाली से पहले जो अष्टमी आती है उस पर। इसके बाद हमने सूरज को अर्घ दिया। सूरज को अर्घ देने के बाद ही ना इस व्रत में कुछ खा सकते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं खा सकते। तो सूरज की हमने पूरा अर्घ दे दिया और सूरज की इस तरीके से परिक्रमा भी हम कर लेते हैं। इस परिक्रमा करने के क्या फ़ायदे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है मैं उसको दिल से पूरा करती हूँ। इसके बाद मैंने मेरी सासू माँ के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। इसके बाद ही कुछ खा सकते हैं। तो हमने ना कपड़े बदल लिए, क्योंकि अभी सफाइयाँ पूरी नहीं हुई है तो थोड़ी बहुत सफाइयाँ और भी करनी बाकी हैं। इसीलिए अभी यहाँ पे हम केला खा रहे हैं और रात को ना इसको तारों को देख के ये व्रत को तोड़ा जाता है। करवा चौथ का व्रत जैसे चांद को देख के तोड़ते हैं, इस व्रत तारों को देख के तोड़ा जाता है इस व्रत को। इसमें भी जैसे सुबह सूरज को अर्घ दिया जाता है ना, उसी तरह तारों के लिए यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। उसके बाद अपने बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए होता है ना, तो इस दिन बच्चों की तो खूब मौज हो जाती है। उनको ना डांट सुननी पड़ती ना कुछ और। बाकी मैंने ना यहाँ पे गुलगुले बनाए थे, छोले की सब्जी थी और पूड़ी थी। हमारे यहाँ तो इस तरीके से मनाई जाती है। आप कमेंट्स में बताना आप कैसे मनाते हो इस